हेलो, गुड मॉर्निंग इंडिया। फिजिक्स सुबह 8 बजे। जियोग्राफी क्लास सुबह 9 बजे। एमपीजी की क्लास शाम 5 बजे। स्टैटिक जीके शाम 6 बजे। रीजनिंग क्लास शाम 7 बजे। साइंस क्लास शाम 8 बजे। संडे टू सैटरडे बैक टू बैक क्लासेस। लाइव फ्रॉम स्टूडियो। तो आज ही बुंदेलखंड क्लासेस को सब्सक्राइब करें। हेलो दोस्तों, मैं देशराज बुंदेलखंड क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। ठीक है ना। ठीक है, देखिए आप अपन क्या हिमालय पढ़ रहे थे। ठीक है ना। अपन ने हिमालय कंप्लीट किया, अभी और बाकी है, अभी अपन उसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है ना। अपन को उसमें कुछ पॉइंट और लिखना है, नोट करके लिखना है। क्या करके? नोट करके। ठीक है ना। जैसे कि मैंने बताया था आपको, क्या हिमालय मैप पर समझाया था मैंने। सबसे ऊपर क्या था? इंदिरा पुल। फिर उसके बाद काराकोरम सरेडी वगैरह जिस सब मैंने क्या मैप पे आपको समझाई थी। ठीक है ना। तो अपन आगे बढ़ते हैं, उसी में आप थोड़ा कुछ पॉइंट हैं जो आप नोट करके उसके लिखिए। क्या करना है? नोट करना है। ठीक है ना। नोट करके आपको लिखना है। ठीक, तो लिखिए कौन से पॉइंट है। देखिए, सबसे पहले हिमालय। आपसे अगर क्वेश्चन आया कि हिमालय की आकृति कैसी है, तो आपका आंसर होगा धनुषाकार या चापाकार। ठीक है ना। क्या है? देखिए पॉइंट लिखिए। एक पॉइंट पहला है, हिमालय की आकृति क्या है? हिमालय की आकृति, हिमालय की आकृति कैसी है? धनुषाकार या चापाकार। कैसी है? हिमालय की आकृति चापाकार या धनुषाकार है। कैसी है? यह तो चापाकार है या धनुष के आकार की है। ठीक है ना। देखिए इसी में बता रहा इसका धनुषाकार या चापाकार किस कारण से है। देखिए, एक तो इधर क्या है अपना, ये है अपना क्या? नंगा पर्वत। ठीक, ये है अपना क्या? नंगा पर्वत। ठीक है ना। और उधर पड़ता है कौन सा? नामचा बारवा। ठीक है, इधर है क्या है? नामचा बारवा। ठीक है ना। ये है नामचा बारवा। ठीक, अब इन दोनों के बीच में कितनी? देखिए इसका जो मतलब ढलान वगैरह है वो कैसा है? 25 से कितना? 36 डिग्री। कितना है? 25 से 36। ठीक है ना। इसका है देखिए 25 से 36, और उसका है आपका कितना? 29 से 30। कितना है इसका? 29 से 30 डिग्री। ठीक है ना। इतना झुके हुए हैं, जो 25 से 36 है और ये 29 से 30 डिग्री। ठीक है ना। जो नंगा पर्वत है वो कितना? 25 से 36, और नामचा बारवा है 29 से 30। ठीक है ना। तो अब इसमें दोनों में डिफरेंस देखिए कितने का आ रहा। देखिए 36 30 कितने? 6 डिग्री का। कितने? 6 डिग्री का डिफरेंस आ रहा। कितने का डिफरेंस? कितने का? 6 डिग्री का डिफरेंस है। ठीक है ना। तो इसी कारण से क्या है? चापाकार या धनुषाकार है। ठीक है ना। हिमालय की आकृति कैसी है? धनुषाकार या चापाकार है। ठीक, अब आगे अब एक पॉइंट होगा, नोट ही लिखना। अभी नोट है जी। इसमें दूसरा पॉइंट है आपका क्या है? देखिए हिमालय का ढाल, अगर इसका ढाल है हिमालय का ढाल। हिमालय का ढाल कैसा है? ठीक है ना। कैसा है? लंबवत योजना। कैसा है? लंबवत योजना। आपका क्वेश्चन अगर आ जाए कि हिमालय का ढाल कैसा, तो लंबवत है। कैसा है? लंबवत योजना। ठीक है ना। ठीक, कैसे है? अब मैं इसी को समझा। ठीक है ना। जैसे देखिए, मान लीजिए जी आपका क्या है, जैसे कि मान लीजिए आपका एक
जी कैसा है आपका, ठीक है ना। जी हो गया आपका क्या, थोड़ा 1 मिनट, ठीक है ना। देखिए कैसे, ये तो आपका हो गया क्या, शिवालिक हमारा, ठीक है ना। कौन सा हो गया, शिवालिक, ये तो हो गया आपका शिवालिक, ठीक है ना। और ये आपका इधर हो गया मैदान, क्या है, ये हो गया आपका क्या, मैदान, ये हो गया आपका मैदान, ठीक है ना। अब जो आकृति जी वाला ढलान है, जी वाला ढाल है, जी वाला, ये आपका कितना है, देखिए कौन सा जी वाला ढाल, जो जी ढाल है आपका कितना, 35 से 70 डिग्री का ढाल है, कितने का है, 35 से 70 डिग्री, ठीक है ना। जो ढाल है जी वाला आपका कितना, 35 से 70 डिग्री का ढाल है, इसीलिए क्या है, लंबवत योजना है, ठीक है ना। ठीक, तो ये हो गया आपका क्या, ढाल। अगर आपसे पूछा हिमालय की आकृति धनुषाकार या चापाकार, ठीक है ना, आपका ढाल पूछा जाए तो कैसा, लंबवत योजना, कितने, 35 से 70 डिग्री, ठीक है ना। अगर जैसे आप पूछा जाए नंगा पर्वत नामचा बारावा कितने डिग्री का डिफरेंस है, तो 6 डिग्री का डिफरेंस, ठीक है ना। ठीक, तो ये आपका क्या हो गया, बी पॉइंट हो गया। अब आपका एक पॉइंट और आपको अपन समझना है इसमें, क्या, देखिए देखो अभी समझा रहा मैं, ठीक है ना। तो ये तो समझ में आ गया आपको, ठीक। अब देखिए आगे देखिए, अब क्या है आपका दूसरा तीसरा पॉइंट है आपका, देखो अब इसकी परतें हिमालय की, मतलब परतें हैं तो कौन कौन सी परत है, ठीक है ना। देखो इसकी 4 परतें हैं, कौन कौन सी हैं, 4 परतें कौन कौन सी, देखिए जो है आपकी कितनी, 4 परतें हैं इसमें, ठीक है ना। ठीक, देखिए 4 परतें मान लीजिए कैसी हैं, देखिए देखो सबसे पहले देखिए आपकी एक तो ए परत, 2 3 4 परतें हैं। 4 परतें कौन कौन सी, सबसे नीचे वाली परत कौन सी है आपकी, ग्रेनाइट चट्टान की बनी हुई है। ये वाली परत है आपकी कौन सी है, ग्रेनाइट, ग्रेनाइट चट्टान, ठीक है ना। कौन सी है, ग्रेनाइट चट्टान की। आपकी जो ये वाली परत है, ये वाली वो किसकी है, ग्रेनाइट चट्टान की, ठीक है ना। ठीक, और अगर ये वाली पूछी जाए तो किसकी है, बैथोलिथ। कौन सी है, बैथोलिथ, बैथोलिथ की है आपकी। ये वाली चट्टान कौन सी, बैथोलिथ की। और ये वाली आपकी पूछी जाए तो कौन सी है, आपका आंसर क्या होगा, रूपांतरित चट्टान। कौन सी है, रूपांतरित। रूपांतरित चट्टान, ठीक है ना। कौन सी है, रूपांतरित चट्टान। ठीक, अगर जी वाली पूछी जाए तो आपकी कौन सी, अवसादी चट्टान, ठीक है ना। कौन सी है, अवसादी, अवसादी, अवसादी चट्टान। ठीक, देखिए ये तो आपकी रूपांतरित हो गई, ठीक है ना। ठीक, देखिए अब अगर इसकी आपकी वो हाइट पूछी जाए तो कितनी है, यहां से आपकी अगर हाइट पूछी जाए तो कितनी है,
ठीक है ना। ठीक, यहाँ से अगर आपकी हाइट पूछी जाए तो कितनी है 75 किलोमीटर, यानी 75 किलोमीटर की हाइट। ठीक, तो ये आपके 3 पॉइंट है, ये आपका सी पॉइंट है। ठीक है ना। देखिए सबसे ऊपर वाली चट्टान अवसादी चट्टान की सबसे ऊपरी भाग है जो किसका बना हुआ है, अवसादी चट्टान से बना हुआ है। और उससे दूसरा वाला रूपांतरित चट्टान, और फिर आगे नीचे वाला बैथोलिथ, और सबसे नीचे वाला किसका, ग्रेनाइट चट्टान का भाग बना हुआ है। ठीक है ना। 4 प्रकार की परतें पाई जाती हैं इसमें हिमालय में। ठीक है ना। अगर आपसे हाइट पूछी जाए तो 75 किलोमीटर की हाइट है इसकी। ठीक, ठीक है ना। अब देखिए, अब अपन को आगे पढ़ना है किसके, अपना जितो हो गया। ठीक है ना। अब अपन को आगे पढ़ना है नदियों के आधार पर। ठीक, अपन ने अभी तक क्या क्षैतिज, अब अपन को पढ़ना है ऊर्ध्वाधर हिमालय। ठीक है ना। देखो क्या पढ़ना है, ऊर्ध्वाधर मतलब नदियों के आधार पर। ठीक है ना। देखो किसके आधार पर, नदियों के आधार पर। देखो आपका पॉइंट है अब किसके आधार पर, नदियों के आधार पर हिमालय का विभाजन। ठीक है, नदियों के आधार पर हिमालय का विभाजन। किसके, नदियों के आधार पर हिमालय का विभाजन। ठीक है ना। अपन को ये पढ़ना है। ठीक, देखिए सबसे पहले तो यह विभाजन किसने दिया। ठीक है ना, किसने दिया, सबसे पहला पॉइंट है इसी का। देखिए क्या है, यह विभाजन सिडनी बुर्राड, किसने, सिडनी, यह विभाजन सिडनी बुर्राड ने दिया। किसने दिया, सिडनी बुर्राड ने दिया। ठीक, आपसे क्वेश्चन आया हिमालय का मतलब नदियों के आधार पर हिमालय का विभाजन किसने दिया था, आपका आंसर होगा सिडनी बुर्राड। ठीक है ना। ठीक, अब देखिए अपन को अब इसमें सबसे पहले अपन को कौन सा, पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, ठीक है ना, असम हिमालय, नेपाल हिमालय, ये अपन को चारों पढ़ना है। ठीक है ना। 4 प्रकार के थे इसमें, 4 प्रकार पर पंजाब, कुमायूं, नेपाल, ठीक है ना, असम, 4 अपन को पढ़ना है। तो देखिए सबसे पहले अपन कौन सा पढ़ेंगे, पंजाब हिमालय। ठीक है ना। कौन सा, देखिए सबसे पहले अपना है कौन सा है, पंजाब हिमालय। क्या है, पंजाब हिमालय। ठीक, देखिए पंजाब हिमालय क्या है, यह भाग सिंधु और सतलुज नदी के, किसके, सिंधु और सतलुज नदी के बीच का भाग है जो क्या है, पंजाब हिमालय। ठीक है ना। क्या है, यह है क्या है, यह है भाग सिंधु और सतलुज नदी के बीच में स्थित है। यह भाग सिंधु और सतलुज नदी के बीच स्थित है। किसके बीच में है, सिंधु और सतलुज नदी के बीच में स्थित है। ठीक है ना। ठीक, आज का नेक्स्ट एक पॉइंट हो गया जी, और दूसरा पॉइंट इसी में, ये तो आपका एक पॉइंट हो गया।
इसका दूसरा पॉइंट है आपका क्या, यह एक उपजाऊ क्षेत्र के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? उपजाऊ क्षेत्र के। यह एक उपजाऊ क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ठीक है ना, किसके अंतर्गत? उपजाऊ क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अब देखिए इसका क्षेत्र कहाँ कहाँ फैला है। ठीक है ना, इसका क्षेत्र है जो कहाँ तक फैला है। देखिए सबसे पहले तो इसका क्षेत्र है कहाँ कहाँ तक, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और पंजाब। कहाँ? जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और पंजाब। ठीक है ना, कहाँ कहाँ? जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और पंजाब। ठीक, यह 3 जगह पे यार इसका क्या क्षेत्र है। कहाँ कहाँ? जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और पंजाब। ठीक है ना, तो देख जी क्या है आपका पंजाब हिमालय। अब अपन को आगे बढ़ना है क्या, कुमायूं हिमालय। ठीक, पंजाब हिमालय समझ में आया कि नहीं आया? आपको इतने ही पॉइंट पढ़ना है, इससे ज्यादा नहीं पढ़ना, क्योंकि अधिकतर यही पॉइंट आते हैं पेपर में। ठीक ना, आपसे पूछा जाए पंजाब हिमालय किन 2 नदियों के बीच का भाग है? सिंधु और सतलुज नदी के बीच स्थित है। ठीक है ना, पंजाब हिमालय। और अगर पूछा यह कैसा क्षेत्र है, यह एक उपजाऊ क्षेत्र है। उपजाऊ क्षेत्र के अंतर्गत आता है, मतलब क्षेत्र कहाँ कहाँ? जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और पंजाब में फैला हुआ है। ठीक है ना, तो अब अपन पढ़ते हैं क्या, कुमायूं हिमालय। ठीक, कौन सा है? कुमायूं हिमालय। कुमायूं हिमालय देख, कुमायूं हिमालय क्या है? यह सतलुज और काली नदी के बीच का क्या है, भाग है। ठीक है ना, किसका? यह है सतलुज और काली या इसी को क्या शारदा भी बोलती है। शारदा नदी के बीच का भाग है। किसके बीच का है? देखिए सतलुज और काली नदी के बीच का भाग है। किसका? काली या शारदा नदी के बीच का भाग है। ठीक है ना, ठीक। और इसमें नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या है? रानीखेत नैनीताल जी क्या है? पर्यटन स्थल है। ठीक है ना, जो रानीखेत है, रानीखेत और नैनीताल जो क्या है? एक पर्यटन स्थल हैं। ठीक, इसका क्षेत्र, इसका मुख्य भाग है जो क्या है? उत्तराखंड है। और आपको पता है उत्तराखंड में क्या? रानीखेत और नैनीताल जो उत्तराखंड में है। इसका मुख्य क्षेत्र उत्तराखंड है। ठीक है ना, क्या है? इसका मुख्य क्षेत्र है वो क्या है? उत्तराखंड है। ठीक, अब इसके बाद अपना आता है कौन सा? मैप। अगर और देखिए चलिए, इसके बाद अपना आता है नेपाल हिमालय। ठीक है ना, कौन सा? नेपाल हिमालय। ठीक, देखिए ये तो लिख लिया आपने। इसके बाद आता है नेपाल हिमालय। देखिए
क्या है? नेपाल हिमालय। नेपाल हिमालय, ठीक, क्या है? नेपाल हिमालय। देखिए यह काली और तीस्ता नदी के बीच का भाग है। किसकी? यह है काली और तीस्ता नदी के बीच का भाग है। किसके बीच का है? काली और तीस्ता नदी के बीच का भाग है, ठीक है ना? ठीक, इसका एक और पॉइंट, यह सबसे बड़ा भाग है। कैसा है? यह है सबसे कैसा? बड़ा। यह सबसे बड़ा भाग है। किसमें? किस में है? पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय और एक बार असम हिमालय। इन तीनों में सबसे बड़ा भाग है किसका? जो नेपाल हिमालय का, जिसका काली नदी और तीस्ता नदी के बीच का भाग जो क्या है? सबसे बड़ा भाग है, ठीक है ना? अब आता अपना कौन सा? डी। अब आता अपना असम हिमालय। कौन सा है? असम हिमालय। असम हिमालय, ठीक है ना? देखिए असम हिमालय किसके भाग, किस का है? तीस्ता और किसका? ब्रह्मपुत्र नदी के बीच का भाग है। किसका? यह है तीस्ता और ब्रह्मपुत्र नदी के बीच का भाग है। किसके बीच का है? तीस्ता नदी और ब्रह्मपुत्र नदी के बीच का भाग है, ठीक है ना? इसका मुख्य भाग है जो क्या है? अरुणाचल प्रदेश और असम। क्या है? इसका मुख्य भाग क्या है? अरुणाचल प्रदेश और क्या है? असम, ठीक है ना? दो भाग हैं इसके। कौन कौन से? अरुणाचल प्रदेश और असम, ठीक है ना? ठीक, अब देखिए अपन आते हैं किस पर? मैप पर। जितनी भी पढ़े अपन मैप पर समझेंगे इसको, ठीक है ना? देखिए देख किस पर समझना अपन को? मैप, ठीक है ना? आप कैसा भी बना लीजिए, मैप बनाना आपको तो थोड़ा सा समझने के लिए, जैसा बने वैसा आप बना सकते हैं, ठीक है ना? ठीक, देखिए सबसे पहले देखिए आपके तीन मैंने पढ़ाए। कौन कौन से? पंजाब हिमालय और कुमायूं नेपाल और असम हिमालय, तीन पढ़ाए, ठीक है ना? इसका क्षेत्र पढ़ाया, ठीक। अब देखिए सबसे पहले यहाँ चाइना में एक ग्लेशियर पड़ता है। कौन सा? ठीक है ना? एक जो ग्लेशियर है, यहाँ से क्या नदी निकलती है? कौन सी नदी? देखिए यहाँ से एक नदी निकलती है, इंडस रिवर। कौन सी? सिंधु नदी, ठीक है ना? इंडस रिवर, ठीक। देखिए यहाँ से एक नदी निकलती है ऐसे, इंडस, जो कि इंडस
रिवर। ठीक, अब यहीं से एक और निकलती कौन सी, सतलुज। सतलुज यहीं से एक उद्गम होता है किसका, सतलुज नदी का। ठीक है ना, किसका होता है, सतलुज नदी का। तो यहाँ सतलुज नदी हो गई, कौन सी हो गई, सतलुज। जैसे आपकी सतलुज, ये तो हो गई इंडस, ये कौन सी है, इंडस रिवर। और ये हो गई आपकी कौन सी, सतलुज नदी। ठीक, अब देखे यहीं से एक देखे, ठीक है ना। ठीक, अब यहां पर एक काली नदी का उद्गम होता है, कहां से, यहां। ठीक है ना, यहां से एक क्या, काली नदी का उद्गम होता है। ठीक है ना, किसका, काली नदी का। ठीक है, ये होगी कौन सी, काली नदी, ये वाली है जो, कौन सी है, काली नदी। ये हो गई आपकी काली नदी। ठीक, अब इसी ग्लेशियर से होता है किसका, ब्रह्मपुत्र नदी का। ठीक है ना, इसी से होता है किसका, ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम। इससे होता है ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम। ठीक है ना, और यहाँ एक नदी का उद्गम होता है, कौन सी, तीस्ता। कौन सी नदी का, तीस्ता नदी की, यहां से होता है। जो हो गई आपकी कौन सी, तीस्ता नदी। ठीक है ना, तीस्ता नदी में ही ब्रह्मपुत्र नदी आती है, जो क्या, तीस्ता नदी में मिल जाती है। कहां पर, तीस्ता नदी में। ठीक है ना, ये तो होगी आपकी ब्रह्मपुत्र नदी। और ये वाली है जो, ये वाली होगी आपकी कौन सी, तीस्ता नदी। ठीक, ये होंगी आपकी क्या, रिवर, नदियां। ठीक है ना। ठीक, अब देखिए, अब आपको क्या, इनके भाग देखना है। हिमालय चेक करना आपको, देखिए सबसे पहले कौन था आपका, पंजाब हिमालय। तो पंजाब हिमालय वाला भाग कौन सा, जी वाला भाग है। ठीक है ना, कौन सा है, जी, पंजाब हिमालय का। ठीक, ठीक, क्या है, ये पंजाब हिमालय वाला भाग। देख, जो भी फैला हुआ है ये क्या आपका, यहाँ से जितना जो भाग है यहाँ तक, सब आपका क्या है, हिमालय वाला ही भाग फैला हुआ है, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है ना, ये वाला भाग है जो आपका, कहाँ, यहाँ तक, सब क्या, हिमालय वाला ही भाग है। देखिए सबसे पहले था आपका पंजाब, कौन सा, पंजाब हिमालय। पंजाब हिमालय किन दो बीचों नदी के भाग था, एक तो इंडस, लिख दे रहा मैं, सिंधु नदी। आपको समझ में नहीं आएगा, भूल जाओगे, इंडस रिवर कौन सी। ठीक है ना, सिंधु नदी। ठीक, देखिए पंजाब हिमालय किन दो नदियों के बीच का भाग था, एक तो सिंधु और सतलुज नदी के बीच का भाग था। तो जी मैंने पॉइंट लिखवाए थे ABC करके। ठीक है, ए नंबर पे था कौन सा, पंजाब हिमालय। तो जी वाला भाग हो गया किसका, पंजाब हिमालय का। ठीक, अब बी वाला भाग था क्या, कुमायूं हिमालय। यह सतलुज और काली नदी के बीच का भाग था। कौन कौन सी, सतलुज। तो सतलुज तो आपकी जी वाली है और काली जी वाली है। ठीक है ना, तो जी वाला भाग है जो जे वाला, जे यहाँ से यहाँ तक का जी वाला भाग किसका है, उसका कुमायूं हिमालय का। ठीक है ना, बी
जो हो गया बी आपका कुमायूं हिमालय। ठीक, अब सी था आपका कौन सा, नेपाल हिमालय। नेपाल हिमालय किसके, काली और तीस्ता नदी के बीच का भाग। तो ये वाला भाग है जो काली, ये तो आपकी काली हो गई, और ये कौन सी है, तीस्ता। ठीक है ना, अरे सॉरी ये नहीं, ये है, ये तो मैप का है। ठीक, आपकी देखो ये है वही काली, और ये आपकी कौन सी है, तीस्ता। इन ये वाला भाग है जो यहाँ से काली और तीस्ता के बीच का भाग सी वाला, जो हो गया आपका कौन सा, नेपाल हिमालय। और बचा है आपका कौन सा, असम हिमालय। असम हिमालय किन दो नदियों के, तीस्ता और ब्रह्मपुत्र नदी के बीच का भाग था। तो देखिए ये है आपकी कौन, तीस्ता नदी। ये वाली जो आपकी नदी है, ये वाली कौन सी है, तीस्ता। और ये है आपकी ब्रह्मपुत्र, कौन सी है, ब्रह्मपुत्र। तो इनके बीच का भाग कौन था, असम हिमालय। ठीक है ना, तो ये हो गया आपका कौन सा, असम हिमालय। ठीक, तो ये था आपका क्या, जो मैंने पढ़ाया नदियों के आधार पर हिमालय का विभाजन। ठीक है ना, तो समझ में आया कैसे है नदियों के आधार पर। सिंधु और सतलुज के बीच का भाग क्या, पंजाब हिमालय। सतलुज और काली के बीच का भाग कौन सा, कुमायूं हिमालय। काली और तीस्ता के बीच के भाग क्या, नेपाल हिमालय। काली और तीस्ता और ब्रह्मपुत्र के बीच का भाग क्या, असम हिमालय। ठीक है ना, तो आपको ये समझ में आया कि नहीं। अगर समझ में आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर जरूर करें। ठीक है ना, आगे और भी बच्चों को पढ़ने का मौका मिलेगा। ठीक है, अब अपन नेक्स्ट अपन आगे पढ़ेंगे कल। ठीक है ना, अब अपन को पढ़ना है कहाँ पर, पूर्वोत्तर हिमालय। ठीक है ना, ठीक, तो उसको पढ़ेंगे अपन कल। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, हंसते रहिए। आप अच्छे से अपने स्वास्थ्य को रखें, क्योंकि अभी मौसम खराब चल रहा है। आप अपन बेहतर स्वास्थ्य को रखें। ठीक है ना, चलिए पढ़ते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।